अफजल मरवत साहब जो जिसकी निशानदेही कर रहे हैं, आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी के हवाले से आपके पास भी इंफॉर्मेशन होती है, क्या जेन्युइनली ये कन्फ्यूजन है? क्योंकि देखिए कन्फ्यूजन अल्टीमेटली इसमें तो कोई दो राय नहीं कि फैसला साजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ एक शख्स करता है। तो अगर कन्फ्यूजन आ रही है या ये क्लैरिटी नहीं आ रही कि एक्चुअली इस नए चेंज सिनेरियो में करना क्या है, तो फिर वो कन्फ्यूजन उस एक फैसला साज की तरफ से ही आ रही है। ये बात दुरुस्त है? फाद जी, फाद एक तो देखें, आप तो इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और चीज़ों को समझते हैं। देखें, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी की तरह एक्सपेक्ट करना कि उनका डिसीजन मेकिंग, उनका प्रोसेस कैसे वर्क करेगा, उनमें यूनिटी होगी, वो क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहते हैं, ये मुमकिन ही नहीं है। अगर आप किसी को दीवार से लगा के और इतने बुरे आप जिस तरह से उनके साथ किया है, सो द पार्टी विल नॉट बी यूनिफाइड, द पार्टी तितर बितर ही होगी। पीएमएलएन का भी यही हाल होता, लेकिन पीएमएलएन में फ़र्क था। पीएमएल में फ़र्क ये था, बिल्कुल दो डिफरेंट बयानिए थे। शहबाज शरीफ बात करना चाहते थे, शहबाज शरीफ चाहते थे कोई कन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए फौज के साथ, और वो नाराज़ थे इस बात पर। वो और उनका जो ग्रुप था वो चुप करके बैठ गया था। बहुत से लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप अपने दोस्तों से पूछ लेना, मुसद्दिक मलिक से पूछ लेना फॉर एग्जांपल, कि जाती उमरा कितने आते थे, इनमें से नहीं आते थे। देवर टू पार्टीज, वो सिर्फ शहबाज शरीफ भाई थे उनके, और उनके अपनी फैमिली में एक इस किस्म का माहौल है कि वो खुल के कभी एतराज नहीं कर सकते थे। सो इस वजह से द पार्टी लुक लाइक, आपसे आप लोग हमारे से सवाल पूछते थे कि ये दो बयानी है, एक वजामती है, एक मुफाहमती है, हम डिफेंड करते थे, नहीं जी कोई फर्क नहीं है, लेकिन फर्क था। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि पीएमएलएन उस वक्त एक कंफ्यूजन थी, बिल्कुल कंफ्यूजन थी, उसमें बहुत से लोग थे, शाहिद खान अब्बासी फॉर एग्जांपल, कि अगर आपने ये समझौता ये डील ही करनी थी तो फिर मारे क्यों खाई थी, जेलों में क्यों गए थे, कॉम्प्रोमाइज, फिर आपने हुकूमत भी क्यों चाहनी थी, इलेक्शन में भी आप पार्टी भी तोड़ फोड़ कर दी, डॉन लीग्स भी हो गया, डिस्क्वालिफिकेशन भी हो गई, और एंड में जाके आपने वही किया। सो देयर इज, यू कांट एनालाइज अ पॉलिटिकल पार्टी लेकिन जुबैर साहब उसमें दो बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाइड पार्टी था ना। एक था कि जी मरियम नवाज साहिबा मुजाहिमती ग्रुप है, शहबाज शरीफ साहब मुफाहिमती ग्रुप है, क्लियर था, सबको पता था, और उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वो डंकी की चोट पे ये बात करते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के अलावा तो कोई पावर सेंटर है ही नहीं, कोई क्लियरली डिवाइडेड कोई दो ग्रुप्स नहीं है, हर बंदा अपनी अपनी बात कर रहा है, फैसला सिर्फ एक बंदा करता है, इमरान खान। फाद उसमें जी, पहले तो मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा पीटीआई में, ऑब्वियसली इफ आई वाज इन पीटीआई आई वुड have suggested one basic point कि भाई आप पब्लिक में अपनी ना एक दूसरे की क्लास लिया करें, ये तो भाई एक बेसिक फंडामेंटल है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन उस वक्त ये था कि चूंकि शहबाज शरीफ की तरफ से एक तरफ एहतराम का वो था, और उनके जो चाहने वाले थे, उनके ग्रुप वाले कभी भी कोई ऐसा बयान या कोई ऐसी हरकत नहीं करते थे जिससे नवाज शरीफ या मरियम नवाज एम्बेरस हों। लेकिन इंटरनली तो बहुत सीरियस रिफ्ट था, बहुत सीरियस रिफ्ट था, हाउ टू स्ट्रेटेजाइज, आगे कैसे चल रहे हैं, हमने फौज के साथ कन्फ्रंटेशन करनी है, फौज के साथ लड़ाई करनी है, और फिर जैसे जैसे जद्दोजहद चलती है वैसे वैसे आप एक मुश्किल वक्त, मतलब पीटीआई इज इन अ सिचुएशन कि यार इससे अच्छा तो हम उस वक्त इतना एग्रेसिव ना होते, और उसमें बहुत वजन है कि इतना एग्रेसिव ना होते। हुकूमत चली गई थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया था, सो ब्लडी वोट, अगर एक नॉर्मल पॉलिटिक्स करते रहते दे वुड हैव बीन फार बेटर ऑफ देन व्हाट इमरान खान पॉलिसी वाज कि इतना एग्रेसिवली चाहें और सब कुछ करें। वो तो बिल्कुल हम वापस मुड़ के बहुत सी चीज़ों पर, उनके फैसलों पर, जो बड़े फैसले थे उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आज भी आई डोंट नो व्हाई इमरान खान की तरफ से एक बयान आ जाता कि जी ये फॉर एग्जाम्पल अलीमा खान, I don't think so she's helping the cause of PTI because वो she's not in the decision making process, but जाहिर सी बात है बहन है, इसलिए बहुत से लोग रिस्पेक्ट करते हैं। राज़ी, ब्रेक का वक्त हो रहा है, थोड़ी देर में वापस आएंगे और गुफ्तगू का सिलसिला इधर ही से आगे बढ़ाएंगे।